ज़िंदगी में बदलाव बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा ही बदलाव इस लहंगे के साथ मैं करना चाह रही थी कि इसको मैं कन्वर्ट कराना चाहती हूँ सूट में। और इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है ना, ओवरऑल कपड़ा वपड़ा बहुत ही अच्छा है, मतलब मुझे बहुत पसंद है ये। लेकिन फिर मैंने सोचा ये लहंगा तो मैं पहन नहीं पाऊँगी कभी भी, तो इसलिए इसका सूट कन्वर्ट करा देती हूँ। तो भैया से बात तो की, लेकिन अभी तक इसकी सलवार और बाकी डिज़ाइन का फाइनल हो नहीं पाया, मतलब उस तरीके का कपड़ा मुझे मिला नहीं। बाकी कैसा बनता है, क्या कराऊंगी मैं इसका, वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। और ये एक मैंने साड़ी ऑर्डर कर रखी थी, एक फंक्शन आ रहा है, शादी आ रही है मुझे। देख सकते हैं आज मेरे पतिदेव जी लगा रहे हैं झाड़ू। मैं बना रही थी ब्लॉग, तो आज हमने सोचा कि क्यों ना हम जल्दी जल्दी अपना काम निपटा दें। तो इन्होंने बोला कि जब तक तू अपना काम कर रही है तब तक मैं ही कर लेता हूँ, मतलब ये काम। और इन्होंने आज से शुरुआत करी है अपने चैनल पे भी शॉर्ट वीडियोस बनाने की। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, बंधु संजू ब्लॉग पे ये अपने शॉर्ट वीडियोस ऐड करेंगे। तो जो भी ये अपनी रूटीन कुछ भी काम काज करेंगे तो वहाँ पे शॉर्ट में ही शेयर करेंगे। भाई देखिए जी, मेरे पतिदेव ने झाड़ू तो लगा दिया ना, लेकिन उसका क्या रिजल्ट रहा मैं वो आपको दिखाती हूँ। और एक बहुत ही अच्छी कहावत जो कि हमारे इधर हिमाचल में बोली जाती है ना, उसके साथ आपको भी समझाऊंगी। ये देखिए, इन्होंने झाड़ू तो लगा दिया ना, लेकिन ये रहा झाड़ू लगाने का रिजल्ट। मतलब ये तो वही हिसाब हो गया ना, हमारे पहाड़ों में बोलते हैं, एक कहावत होती है कि नाक का रस्सी में मीन्स समझ रहे हो गया, बहुत गंदी सी है पर ऐसी है। नहीं मैं बोलूँगी, ये बोल रहे हैं कि मत बोल बोला ऐसा, पर मैं बोलूँगी। नाक का रस्सी में ना वैसे होंठा पर थी था, वो वाली कहानी कर दी इन्होंने। देखो यहाँ पे ये क्या बात हुई। तो इसके साथ ही मैं आपको एक अच्छी वाली चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये हैं माइक्रो ग्रीन्स जो कि मेथी के हैं, और ये सक्सेसफुली ग्रो हो गए। मुझे उम्मीद नहीं थी, जस्ट मैंने मतलब ऐसे ही जैसे मैंने एक वीडियो देखा था ना, उसमें बताया गया है कि भाई ये हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, जो डायबिटीज़ वगैरह कोई भी बीमारियां हैं उनके लिए। तो ये जो सब्जियां होती है उससे मतलब 40% ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरे हुए होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना ग्रो करके देखूँ मिला। तो जस्ट एक्सपेरिमेंट ही कर रही थी। एक्चुअली मैं मेथी का पानी पीती हूँ, रोज़ तो नहीं पी पाती, लेकिन जब मेरे को ध्यान रह जाता है ना रात को भिगोने के लिए, तो तब मैं डाल देती हूँ। अदरवाइज़ फिर मैं चाय में ही पी लेती हूँ, मतलब मेथी डाल के। तो फिर एक दिन मैंने भिगोए हुए थे और मैंने सोचा ये मेथी दाने क्यों बर्बाद करने, तो मैंने इनको फिर रख दिया। और ये फिर अगले दिन ढक के रख दिया, मतलब इस तरह से कॉटन के कपड़े से गीला करके। और फिर वो स्प्राउट निकल आए। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक बार एक्सपेरिमेंट कर ही दूँ। तो फिर एक्सपेरिमेंट करते करते जी मैंने इनको फिर दोबारा थोड़ा हल्का हल्का पानी छिड़क दिया। ये देखो हैंकी आप देख रहे हो कॉटन का, तो इसी के ऊपर मैंने रखे थे। मतलब ये मतलब कॉटन का गीला कपड़ा डाल देते हैं तो स्प्राउट जल्दी बन जाते हैं। तो बस स्प्राउट बन गए। और फिर ये देखो जी, अब ग्रीन ग्रीन ये भी उगाया है। मतलब 2 ही दिन हुए अभी इसको, तो अभी 3-4 दिन में ये अच्छे खासे मतलब बड़े बड़े हो जाएंगे। बाकी जो ये बेल है ना, तो ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर चुकी है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये इधर को पहुँच गई है, वो आगे मतलब ये वाली रेलिंग ख़त्म हो गई, परली वाली रेलिंग की तरफ को ये मूव कर रही है। एक कुछ दिखा मेरे को, नहीं कुछ नहीं है। तो फिर और इधर को भी देखो इतना आगे ये पहुंच गई है। तो अभी देखते हैं अगर लगा कुछ तो, क्योंकि अभी बारिशें बंद हो नहीं रही हैं, रात भर भी तेज़ बारिश हुई। तो देखते हैं फिर जो भी रिज़ल्ट रहेंगे फिर मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। आजकल ना मेरे को गार्डनिंग का शौक जगा हुआ है कि खुद से चीज़ें उगा के। नीचे भी क्यारी में ना भिंडी और वो जो होती है ना, क्या नाम, लंबे लंबे वाली बीन्स होती है जो राजमा की तरह होती है, तो वो उगाई है। तो देखती हूँ अगर आज ये देखो एक आध सब्जी अगर निकल जाए तो बढ़िया से, जैसे पिछली बार बनाई थी ना, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो देखते हैं, थोड़ा मेहनत करेंगे ना, सीख के ही आती है चीज़ें। अब जब कोई शुरुआत करता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पहली बार में सक्सेस हो जाए। तो बस जी, पर कोशिश करते रहना चाहिए। तो बस यही है, मेरी कोशिश चली हुई है। अब देखते हैं फिर कब तक ये सक्सेस होती है। तो फाइनली आज इस काम को मैंने अंजाम दे ही दिया। गणेश चतुर्थी वाले दिन से ही मेरे दोनों बच्चे बोल रहे हैं कि या तो उनको मोदक खाने हैं या तो उनको काजू कतली खानी है। तो जी मैंने सोचा कि मोदक तो मुझे आते नहीं है बनाने। वैसे तो यूट्यूब पे आजकल सब कुछ मिलता है, जो आपको नहीं आता बनाने वहाँ से सीख लीजिए, फटाफट से बना लीजिए। तो मैंने सोचा मैं कुछ मिक्सचर सा बना देती हूँ इनके लिए, मतलब बोल रहे हैं खुद से ना तो खा लेंगे। और आपको पता है कि मेरे सामने हमेशा कोई ना कोई मेरे को बोलता रहता है कि बच्चे पतले हैं। तो मैंने सोचा ये सही एक टाइम है मतलब इनको ये चीज़ खिलाने का। तो मैं क्या किया कि एक तो देखो नारियल का ये एक खोपड़ा लेकर के इसको देखो यही निकला मुंह से, यही बोलते हैं हम लोग ना, तो जो हम नॉर्मली बोलते हैं ना वही जल्दी से निकलता है मुंह से। ये मिश्री है धागे वाली, साथ में ये तिल है और ये है जी पम्पकिन सीड्स।
तो ये एक बहुत हेल्दी वाली चीज़ बनने वाली है, जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है, आपके बालों के लिए, स्किन के लिए, वेट को मैनेज करने के लिए, मतलब ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ बनने वाली है। तो मैंने यहाँ पे पहले तो नारियल का बुरादा मैं मार्केट से नहीं लाती, खुद से प्रिपेयर करती हूँ। इसको घिस के जो भी चीज़ें थी ग्राइंड कर दी। बाकी आगे मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इस बीच में ही ये काम रोक करके एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम हमें आ गया, तो फिर हम उसी सिलसिले में आगे चले गए। तो मैं आपको दिखा दूं कि मौसम देखो अभी कितना अच्छा हो रहा है, लगभग 1-1:30 बजे के आसपास का टाइम है और धूप बहुत अच्छे से आ रखी है। लेकिन ये कितनी देर के लिए है ना, ये हमें खुद को भी पता नहीं होता। तो इस साइड आए थे, इसलिए पतिदेव ने बोला कि भाई मुझे भी अपना मोबाइल चेंज करना है, तूने तो कर लिया बढ़िया सा अपने लिए ले लिया, लेकिन मुझे भी लेना है। मैं क्या ठीक है भाई, आप भी ले लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। तो फिर जी मोबाइल देखा, हमने ऑर्डर किया और बाकी अभी लिया नहीं है, मतलब आएगा वो। ये है काजू, तो काजू को भी मैंने इस तरीके से ही मतलब बढ़िया से पाउडर बना दिया। अब जो भी चीज़ें थी मेरे पास सारी, जो भी पाउडर फॉर्म में बना रखी थी, तो वो सारी इकट्ठा कर रही हूँ मैं। पहले तो ये तिल और जो कद्दू के बीज थे ना, उनका ये पाउडर तैयार करके रखा हुआ है। फिर इसमें मैंने जो नारियल का बुरादा था, जो खुद से मतलब मैंने मिक्सर जार में पीस पास के तैयार किया, वो भी ऐड कर दिया। साथ में इसमें 2-3 पैकेट ऐड कर दिए दूध के, इससे ना टेस्ट बहुत सा अच्छा सा आ जाएगा। और ये जो कद्दू के बीज है ना, हल्की सी कड़वाहट इनमें होती है, तो ये फिर मतलब मैनेज हो जाएगी चीज़ें, इसलिए मतलब ये सब चीज़ें मैं कर रही हूँ ताकि बच्चों को खिला भी दूँ और उनको पता भी नहीं चले। तो फिर ये दूध के पैकेट भी मैंने इसमें डाल दिए। साथ ही ये देखिए जी इलायची, ताकि बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए, और ये इलायची वाला फ्लेवर जो है ना मेरे पतिदेव का बहुत फेवरेट है। फिर जो ये मिश्री थी धागे वाली, वो सारी मतलब तोड़ के जिस भी हिसाब से हुआ, थोड़ी सी इसमें चीनी भी ऐड करी, क्योंकि पतिदेव बोल रहे थे कि नहीं इसको मत डाल इसमें, तो फिर मैंने मिक्स सा कर दिया मतलब। और जितने मैंने काजू और वो सारी चीज़ें ली थी उस हिसाब से फिर आधी जैसी कटोरी ली इसकी, ये जो मैंने मिक्सचर तैयार किया था चीनी और मिश्री का। फिर इसमें पानी डाल करके, बहुत एक तार चाशनी तो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि बहुत दिनों के लिए मेरे को स्टोर नहीं करना है इसको, और जितना मतलब हफ्ते भर के लिए चल जाएगा फ्रिज में रख के। तो उसी हिसाब से फिर मैंने इसमें फटाफट से अब जो भी चीज़ें इकट्ठी कर रखी थी, मिक्सर जार में पीस रखी थी, वो सब की सब इसमें ऐड कर ली, और बहुत ही ईजिली इसी से ये बाइंड अप हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप देखिए मतलब मैंने पूरा वीडियो शूट कर रखा है। तो फिर इसको मैंने अच्छे से मिलाया, और बीच में फिर मैंने इसमें डाल दिया घी, क्योंकि जो दूध हमने पाउडर वाला ऐड किया था ना, तो वो चिपकना शुरू होता है, तो ये घी ऐड किया इसमें। अभी हम सब्जी लेने जा रहे हैं। गाइस मैं व्यूज में मैं बना रहा हूँ जी। हम चप्पल पहन लेंगे। ओ फोन चला रही है, देखो देखो इसको, फोन चला रही है चलते हुए भी। ये देखो मैं नीचे बंस गया। मैं जब भी यहाँ से निकलती हूँ ना, तो इसमें कुछ ना कुछ वो उजड़ू वाली पौध लग गई होती है, तो फिर मैं उसको निकालते चलती हूँ। और यहाँ पे भी ना कुछ भी नहीं हुआ, मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा। तो ये जो बैंगन का लगा हुआ था ना, तो इसमें है, इसमें एक बैंगन लग तो रहा है। ये देखो जी, पर पता नहीं क्या हो रहा है इनको ना, कुछ भी मतलब अच्छे से नहीं ग्रो हो पा रहे। ये संतरे का पेड़ है, और यहाँ पर भी इसमें होने लग गई फ्लावरिंग। पर ये देखो, ये है वो चींटियाँ, कितनी सारी चींटियाँ लगी हैं, ये ख़त्म कर देती हैं इसको। ये तो फ्लावर पड़ गया ना, इसमें लगनी थी वो थी तोरी की सब्जी लगनी थी इसमें। और बाकी जो ये बीन्स थे ना, तो ये भी इन्होंने इतने चढ़ गए इसके ऊपर, ये चिंटियाँ की, सारा ये बिल्कुल बेल ही बेचारी ख़राब हो गई। क्या करें, ऐसा कुछ हो रहा है। स्प्रे हम करना नहीं चाहते थे, पर इसलिए ना लाए ना अभी, मतलब इतना ढंग से नॉलेज भी नहीं है, सच्ची बात बता दूं आपको, तो स्प्रे वगैरह का मुझको। तो आपको हो कुछ आइडिया तो बताना, पर मतलब मेरे को ठीक नहीं लग रहा था ऐसे चिंटियों पे क्या ही करना स्प्रे भी। तो थोड़ा बहुत घास मैंने निकाल दिया था, फिर से देखो उगाया। ज़्यादा तो नहीं निकाल पाई थी, क्योंकि अकेले डर लगता है इधर ना, बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि आगे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहेंगे। और यहाँ पे ये देखिए जी, सबसे पहली हार्वेस्टिंग हमारी हो जाती है। ये यहाँ से ये बीन्स निकल गई। बाकी ये देखो, ये भिंडी, इधर दिखाएं जरा आपको। तो ये है भिंडी। मैं एक्चुअली चाकू वगैरह कुछ लाई नहीं, क्योंकि मेरे को
उम्मीद नहीं थी कि कुछ निकलेगा। कुछ 2 सब्जी निकल गई। दिख तो रही थी ऊपर से, फिर मुझे लगा कि ये सख्त हो गई होगी, तो ये सख्त नहीं है, सॉफ्ट है अभी। तो मिक्स जैसी सब्जी बनाएंगे फिर इनसे ना। 2 भिंडी हो गई, फिर तीसरी भिंडी एक और निकल रही है इधर, चौथी थोड़ा और आगे लगी हुई है, और यहाँ पे लगे हुए हैं बीन्स। कहाँ पे? अब यहाँ, हाँ तो ये देखो जी, फिर यहाँ पे लगी हुई है बीन्स। कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, इसका साइज देखिए आप, यहाँ से अंदाजा लग सकता है कि ये देखो मेरे बाजू के थोड़ा सा छोटा है, इतनी बड़ी बड़ी लगी है। मतलब लगी होती ना तो यहाँ पे अच्छी खासी सब्जियां लगनी थी हमारे को, पर ये इस बार हमें केयर करनी नहीं आई। अभी मैं जाऊंगी एक दिन, क्योंकि मशरूम की खेती करने का भी सोच रही हूँ मैं ना, तो एक दिन जाएंगे एग्रीकल्चर हाउस, फिर पता चलेगा कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से केयर की जाती है। ये देखो मैं दिखाती हूँ कि कैसे कैसे खाई है। देखो ये चिंटियों ने खा दी है सारी। हाँ, भिंडी और चिंटियां चढ़ जाती हैं। सब्जी मैं पकाने वाली हूँ रात को। उई! अब देखिए मेरा बदला हुआ रूप, जो कि मेरी बेटी ने मेरे को तैयार कर रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने बहुत सारी फोटोज खींची। बस ऐसे ही मेरे पास वो पड़ा हुआ था, बिग टाइप का क्या होता है वो बाल जैसे, तो वो उसने मेरे ऊपर ट्राई किए। और मैं ना मतलब बच्चों के साथ कुछ टाइम इस तरीके से हंसी मजाक और जैसे गेम्स खेलना, उनकी बातें सुनना, ये ज़रूर करती हूँ आधे एक घंटे के लिए, ताकि मतलब एक बहुत अच्छा सा कनेक्शन भी बना रहता है बच्चों के साथ, और दूसरा कि उनके दिल में क्या है, स्कूल में क्या हुआ, तो मतलब मुझे अच्छा लगता है, और इस तरह से फिर हम बहुत फ़न करते हैं। तो बस यही फ़न यहाँ पे हमारा चला हुआ था। बाकी बाहर का व्यू है कुछ इस तरीके का। पहले यहाँ पे कालू सोया हुआ था, फिर उसने भाई काली को भी जगह दे दी, और खुद अब वो चला गया खा पी करके। तो मैंने सोचा, जैसे सुबह उठा मैंने सोचा कि यार आज इतना मत मौसम सोचा करो आप। बहुत बढ़िया है, अच्छी खासी धूप लगी हुई थी, तो भैया मौसम दोबारा से, अभी थोड़ी देर पहले हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी और मौसम दोबारा से ख़राब हो गया। मैंने सोचा कि अगस्त के महीने तो ऑल मतलब कि बरसात ख़त्म ही जाती है, लेकिन भैया अगस्त का महीना भी ख़त्म हो गया, सितंबर आने वाला 30 तारीख के 30 अगस्त हो गया है, और बारिश का अभी कोई वो नहीं है कि अभी भी रुक जाए। और ऐसे ही अभी भी उसमें न्यूज़ में आ रहा है कि अभी दोबारा अलर्ट है बारिश का, तो इसलिए कहीं कहीं पे देखो ना आसमान बिल्कुल नीला दिख रहा है ना, इधर को बस इतना सा दिख रहा है, फिर इधर को देखोगे आप तो ये देखो काले काले बादल, और थोड़ा सा इधर को घूम जाओगे तो बिल्कुल ही काले काले बादल, जो कि डरावने डरावने से बादल हैं। तो ऐसा ही मौसम बना हुआ है, क्या ही बोले।